माँ के दिव्य 3 स्वरूप हैं जिन्हें हम महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के नाम से जानते हैं। इन तीनों शक्तियों को बड़े भाव पूर्वक वेद व्यास जी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। बड़े ही भाव के साथ में यहाँ आगे देवी भागवत में वेद व्यास जी महाराज जन्मेजय को नवरात्र की विधि बतलाते हैं। माँ के सुंदर दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे उनकी आराधना करें, माँ किससे प्रसन्न होती हैं, ये समस्त बातें बड़े प्रेम सहित वेद व्यास जी जन्मेजय को बताते हैं। कहते राजन, माँ जगदम्बा के नवरात्र के 9 दिन बड़े ही पावन और बड़े ही पवित्र होते हैं। इन 9 दिनों में माँ की विशेष आराधना और विशेष उपासना करनी चाहिए। जितना हो सके माँ जगदम्बा के नाम का गुणगान करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, भजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ये समस्त कार्य करने से, कथा करने से, कथा सुनने से, ज्योत प्रज्वलित करने से, मंगल कलश सजाने से, सब प्रकार से माँ जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। नवरात्र के इन 9 दिनों में किस तरह से माँ की पूजन करें, बड़े भाव के साथ भी एक दिव्य चौकी पर, एक सुंदर सिंहासन पर माँ को बिठाएं। नित्य प्रति माँ को सुंदर स्नान, ध्यान, पूजन पाठ करें। पूजन अर्चन में जितनी भी प्रकार की सामग्री लगती है उस सब का प्रयोग करें। माँ जगदम्बा को सबसे प्रिय फल है श्रीफल अर्थात नारियल नैवेद्य। नारियल माँ को विशेष रूप से चढ़ता है। नारियल की भेंट हम माँ को देते हैं। माँ को ये नारियल जो है वो बड़ा प्रिय है, इसलिए नारियल माँ को समर्पित करना चाहिए। और माँ किससे प्रसन्न होती है? कहा माँ को विशेष प्रसन्न करने के लिए, जगदम्बा को विशेष प्रसन्न करने के लिए आप कन्याओं का पूजन करें, कन्या का भोजन कराएं। कन्या भोजन कराने के लिए क्या विधान है? कहा कन्या भोजन 2 वर्ष की बालिका से लेकर के 10 वर्ष की कन्या तक, 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं उनका पूजन करने के लिए देवी भागवत कहती है। 1 वर्ष की कन्या को नहीं कहा है, 2 वर्ष की कन्या से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या को। और इनके अलग अलग नाम भी बतलाए हैं, वर्णन किया है। कुमारिका तुसा प्रोक्ता 2 वर्षाया भवेदिह त्रिमूर्तिश्च 3 वर्षा सा कल्याणी चतुरब्दिका रोहिणी 5 वर्षा च 6 वर्षा कालिका स्मृता चंडिका 7 वर्षा स्याद 8 वर्षा च सांभवी 9 वर्षा भवे दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी अत ऊर्ध्वना कर्तव्या सर्व कार्य विगर्हिता। वर्णन किया है देवी भागवत में। कहा गया है कि 2 वर्ष की जो कन्या होती है उसे क्या कहते हैं? कुमारी।
नवरात्र के प्रथम दिन और द्वितीय दिन 2 वर्ष की कन्या जिसे कुमारी कहते हैं, उस 2 वर्ष की कन्या का पूजन अर्चन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को आप अपने घर में बुलाएं, प्रेम सहित भोग लगाए, पूजन अर्चन करें, महावर लगाए और फिर जो आपकी इच्छा अनुसार हो आप उसे दक्षिणा भी प्रदान करें। और कन्या को साधारण नहीं बल्कि यह समझें कि साक्षात जगदम्बा मैया ही हमारे घर में आई हैं। इस भांति कन्या का पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। तीसरे दिन कौन सी कन्या का पूजन करें? कहा 3 वर्ष की कन्या जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं, उसे अपने घर में लेकर के आए, प्रेम सहित पूजन करें। फिर चौथे दिन कल्याणी का पूजन करें, 5वें दिन रोहिणी का, 6वें दिन कालिका का, 7वें दिन चंडिका का, 8वें दिन सांभवी का और 9वें दिन दुर्गा और फिर 10वें दिन सुभद्रा का पूजन करें। नवरात्र में आयु भी निश्चित की गई है कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सुंदर कन्याओं को बड़े भाव के साथ में पूजन अर्चन करना चाहिए और यही समझना चाहिए कि साक्षात वो जगदम्बा मैया ही हमारे घर पर आई हैं, हमें कृतार्थ कर रही हैं। कहा अब इनका पूजन करने से होता क्या है? दुख दारिद्र को मिटाने के लिए, ध्यान देना, दुख और दारिद्र को मिटाने के लिए आपको कुमारी का पूजन करना चाहिए। धन धान्य की वृद्धि के लिए, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति के लिए आपको त्रिमूर्ति का पूजन करना चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के पुरुषार्थ को देने वाली है, धर्म अर्थ काम, इसलिए इन्हें त्रिमूर्ति कहा गया है। तो धन धान्य का आगमन, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति और पुत्र पौत्रों की प्राप्ति के लिए त्रिमूर्ति का पूजन करना अनिवार्य बताया गया। यहाँ आगे कल्याणी का पूजन करने से क्या होता है तो देवी भागवत कहती है, विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश पार्थिवः सुखार्थी पूजये नित्यं कल्याणीं सर्वकामदा। राजा को विद्या प्राप्त करना हो, विजय चाहिए हो, राज्य का सुख चाहिए हो, अर्थात संपूर्ण कामना के लिए आप कल्याणी माँ का पूजन करें। और कल्याणी का पूजन करने के लिए क्या कहा गया? कहा 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा गया है, इसलिए 4 वर्ष की कन्या का पूजन करें। सर्व कामना अर्थात सर्व कामना की सिद्धि के लिए आप कल्याणी का पूजन करें। आगे मानव के रोग नाश के लिए, अर्थात कोई बहुत रोगी हो और उसके रोग के नाश के लिए रोहिणी का पूजन करें, अर्थात 5 वर्ष की बालिका का पूजन करें, 5 वर्ष की कन्या का। शत्रु का समन करने के लिए कालिका का पूजन करें। ऐश्वर्य धन की पूर्ति के लिए चंडिका का पूजन करें। ऐश्वर्य धन की पूर्ति के लिए आप 7 वर्ष की कन्या जिसे चंडिका कहा गया है उसका पूजन करना चाहिए। दुख दारिद्र और संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए आप 8 वर्ष की कन्या जिसे सांभवी कहा गया है उसका पूजन करें। कठिन कार्य को प्राप्त, कठिन कार्य की सिद्धि के लिए और दुष्ट शत्रु का संहार करने के लिए
आप 9 वर्ष की कन्या दुर्गा का पूजन करें और समस्त मनोरथ की सफलता के लिए आप 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा का पूजन करें। इस तरह से समस्त देवियों के नाम बतलाए गए और किस देवी का पूजन करने से क्या होता है, ये समस्त बातें इसमें बताई गई। और ध्यान रखिए, जैसे यदि आप नित्य प्रति कन्याओं का पूजन करते हैं तो प्रथम दिन पहले एक कन्या को लाएं, दूसरे दिन 2 वर्ष की बालिका जो हो उसकी 2 कन्याएं, यानी 2 वर्ष की 2 कन्याओं को अपने घर में बुलाइए, और तीसरे दिन फिर 3 वर्ष की 3 कन्याओं को बुलाइए, चौथे दिन 4 वर्ष की 4 कन्याओं को बुलाइए। ऐसे करके विधान है। और यदि देवी भागवत कहती है यदि आप प्रतिदिन कन्या भोजन नहीं करा पा रहे हैं, कन्या का पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अष्टमी के दिन आपको समस्त कन्याओं का पूजन कर ही लेना चाहिए। अष्टमी के दिन मुख्य रूप से समस्त कन्याओं के पूजन का विधान है। माँ जगदम्बा कन्या के पूजन से बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। देवी माँ का पूजन हवन, कीर्तन, भजन, कथा, कन्या पूजन इत्यादि ऐसे कुछ सुंदर कर्म हैं जो नवरात्र में करने से माँ जगदम्बा की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है।